एक बहुत छोटी सी ध्यान विधि की बात करूंगा, बड़ी मजेदार है। तनाव माने क्या, स्ट्रेस माने क्या? जब हम संकुचित हो जाते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि हम इतने ही हैं, ये मेरा इतना घर है, ये मेरा इतना शरीर है, ये मेरा इतना होना है। मगर ये विधि तंत्र विधियों से आती है, शिव की विधि है जो वो पार्वती को करने को कहते हैं। और इन सब विधियों के संदर्भ में मैं आगे भी आपसे चर्चा करूंगा, पर यहां मुझे वो याद आ गई तो बीच में से एक छोटी सी विधि ले रहे हैं। ये विधि कहती है कि स्थिर बैठ जाओ और महसूस करो कि तुम्हारा शरीर फैल रहा है। और इसको बड़े तरीके से किया जाए तो ये बात बनेगी, अचानक से नहीं होगा। तो इसको पहले हम शुरू करेंगे कि हम बैठ जाए आंख बंद करके और धीरे धीरे महसूस करें कि हमारा शरीर, ये एक हिसाब से सेल्फ हिप्नोटिज्म ही है, मगर ये कुछ अद्भुत दे जाएगा आपको। जैसे हम कोई दवा खाते हैं तो दवा जो है वो हमारी समस्या को निकाल देती है और दवा भी चली जाती है और समस्या भी चली जाती है। तो हम अपने स्वभाव में आ पाते हैं। अभी हम अपने स्वभाव में नहीं है, इसीलिए हम कहीं ना कहीं थोड़े से दिक्कत में हैं, परेशान हैं। तो क्या करना है, बैठ जाएं और भाव करें कि आपका शरीर बड़ा हो रहा है, फैल रहा है। और धीरे धीरे बहुत जल्दी ना करें, धीरे धीरे आपका शरीर अब दुगुना हो गया, अब तिगुना हो गया, अब और बढ़ गया, उसको बढ़ने दे, फैलने दे। एक 10 मिनट में आपका शरीर आपके पूरे कक्ष को घेर लिया, आपका कक्ष जितना शरीर हो गया। पहले 2-4 दिन इसको करें, सिर्फ बैठें और भाव करें। और ये भाव करने से फिर मैंने आपसे कहा कि मन कहां ठहर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ये छोटी छोटी विधियां बड़ी गजब की हैं, क्योंकि मन को ठहराने की कोई विधि आप न पड़े उस चक्कर में, क्योंकि इसको ठहराया नहीं जा सकता। आपको ठहरना है, मन को नहीं ठहरना है। तो आपने भाव किया कि आपका शरीर बड़ा हो रहा है, तो बढ़ने दें, फैलने दें, और ये पूरे कमरे को इसने घेर लिया। फिर 2-3 दिन 4 दिन बाद इसको और बढ़ने दें, फिर इसने पूरे मकान को घेर लिया। फिर 2-5 दिन बाद इसको फिर वैसी शुरुआत वैसी करनी है। आप बैठे, थोड़ा समय बढ़ेगा आपका कि आपका शरीर बड़ा दुगुना हुआ, चौगुना हुआ, 10 गुना हुआ, पूरे कक्ष को घेरा, पूरे मकान को घेरा। धीरे धीरे फैलना है इसको। और फिर आप महसूस करेंगे आपने अपने पूरे, आपकी जो कॉलोनी है उसको घेर लिया। फिर धीरे धीरे पूरे शहर को घेर लिया। अब ये धीरे करना, एक ही बारी में आप कहेंगे कि मैं फैल जाऊं तो ये फिर कल्पना मात्र रह जाएगी। ये कल्पना नहीं होगा, ये अपने आप में बहुत ही अजूबा अनुभव होगा आपके लिए, बहुत ही अद्भुत। योग में तो पतंजलि योग सूत्र में कहीं अणिमा लघिमा कुछ आता है, उसके बारे में वो बताते हैं कि योगी का शरीर कितना भी बड़ा हो सकता है और कितना भी छोटा हो सकता है। मगर इसको इस प्रयोग में करके देखें तो आपको मजा आएगा। तो फैलना है, अभी फैल गया, पूरे शहर को घेर लिया, अब पूरे प्रदेश को घेर लिया, अब पूरे देश को घेर लिया। आपका शरीर में के अंदर पूरा देश आ गया। अब और फैलना है और पूरी पृथ्वी को आपके शरीर में आपने ले लिया। इसमें बड़ा मजा आएगा, क्योंकि रोज आपको बढ़ना है। हर 2-3 दिन में आपको थोड़ा और बढ़ना है, और बढ़ना है। पर इसी गति से चलेंगे तो परिणाम आएंगे। फिर एक दिन आप महसूस करते हैं, आप इतने बड़े होते हैं कि पृथ्वी भी आ गई और सारे ग्रह भी उसके बीच में आ रहे, सारे ग्रह आपके भीतर आ गए हैं। आप इतने फैल गए, इतने विशाल, इतने विस्तार में चले गए हैं कि सारे ग्रह, फिर धीरे धीरे तारामंडल वो पूरे आपके भीतर आ रहे हैं और धीरे धीरे फैलते असीम अनंत आप फैल जाए। तो ये बहुत ही सुंदर है, और खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनका राइट ब्रेन ठीक ढंग से काम करता है, क्योंकि इमेजिन करना हर व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो किन्हीं लोगों को इस तरह की विधियों में बड़ा अजीब लगता हो, कहते क्या ये क्या कर रहे हैं, हम ऐसे हमारे सोचने से हम कोई फैल जाएंगे। मगर ये लेफ्ट ब्रेन वाले लोग हैं, लॉजिकल लोग हैं, इनका लॉजिक यहाँ मदद नहीं करता। पर जो हृदय पर हैं या जिनका राइट ब्रेन ठीक ढंग से काम करता है, स्वस्थ शिक्षा जिन्होंने पाई है, तो वो इनके लिए ये बहुत ही आसान होगा और मजेदार होगा। इतनी विधियों की मैं जो बात कर रहा हूँ, या ओशो ने इतने विधियों की बात की, शंकर ने या गोरख ने, ये क्यों? क्योंकि हम भांति भांति के अनूठे लोग हैं।
किन्हीं खास परिस्थितियों में हमारा पालन पोषण हुआ, किन्हीं खास स्थितियों में हम बड़े हुए, तो वो परिस्थितियां, वो स्थितियां हमारे व्यक्तित्व को बनाती हैं। और हमारा व्यक्तित्व किन्हीं विधियों के साथ वह सरल सहज महसूस करता है और किन्हीं विधियों के साथ वो नहीं महसूस करता ठीक। तो आपको अपने लिए विधि चुननी है जो आपके लिए सहज और सरल हो। मैं लेफ्ट ब्रेन के लिए भी वैसी विधियां आपको बताऊंगा, आपको अपने लिए विधि चुननी है। तो ये जो फैलने की विधि है ये गजब की है। और फिर इसका एक दूसरा हिस्सा भी है, ये जब आप फैलें और जब आप पूरे फैल जाएं, फिर आप दूसरे हिस्से पर काम करना शुरू करें कि पहले भाग में आपको फैलना है, फैलना है, फैलना है, अनंत फैलना है। और फिर अब ये कोई महीना भर लगेगा आपको यहाँ तक पहुंचने में, फिर दूसरे महीने में आप फैलें और फिर वापस आए धीरे 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 धीरे। और अब आप अपने शरीर तक आए जितने आप हैं, आप जितना अपने को मानते हैं शरीर, और फिर छोटे होते जाए। आपका शरीर छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, बिल्कुल छोटा होता जा रहा है, बहुत छोटा होता जा रहा है, बिल्कुल बारीक, जितना छोटा आप जहां तक जा सकते हैं, एकदम कण की बात है। और इतने बारीक हो गए हैं, इतने छोटे हो गए कि अदृश्य से हो गए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे आसपास हैं, हम देख नहीं पा रहे, पर वो है, उनका अस्तित्व है। तो लघिमा, एकदम छोटे हो जाए, एकदम छोटे हो जाए। फिर वापस वैसे ही वापस लौट करके, बस इतना है, इस ध्यान विधि को करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई आपको हिला ना दे, बीच ध्यान में आप उठ के ना जाएं, चाहे वो इसलिए फोन बंद करके रखें या रखें ही नहीं फोन वहां पर जहां आप करें, कमरे का दरवाजा बंद करके इस प्रयोग को करें, क्योंकि इस प्रयोग के बीच में से कहीं आप हिल गए तो आपके लिए दिक्कतें हो सकती है। तो इसका ध्यान रखना है आपको। इसको एकांत में करें, अकेले में करें या समूह में करें, तो सारे लोग उस ध्यान विधि को कर रहे हैं और कोई बीच में विक्षेप ना हो, किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। इसको करें, ये बहुत मजेदार विधि है। बहुत बहुत